everyone, welcome to the Inspired Biology, and today we are discussing about what is DNA, gene, nucleosome, chromatin, chromosome and genome. Okay, so ये सब बहुत ही confusing है ना। जिन भी बच्चों को इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है बहुत ही अच्छी बात है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब बहुत confusing लगता है। यस, बिकॉज ये सब बहुत confusing है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए, है ना। तो चलिए बहुत ही शॉर्ट और ईजी वे में इसको हम समझते हैं। ओके, सो ये जो पूरी कहानी है ना, ये शुरू होती है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है शुगर और थर्ड है नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका प्यूरिन और दूसरा हो जाता है पायरिमिडिन। प्यूरिन में आ जाएंगे आपके एडिनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन में आ जाते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ओके, सो ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल, है ना। जब ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे तो उसे हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, है ना। सो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, देखो ये एक चेन यहाँ पर है और एक चेन यहाँ पर प्रेजेंट है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन्स जब आपस में जॉइंट होगी, जुड़ेगी, तो उसके स्ट्रक्चर के कारण ना ये एक दूसरे को कॉइल करते जाएंगे, ठीक है। कॉइल करते जाएंगे और कुछ हेलिक्स जैसा फॉर्मेशन या हेलिक्स जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे कि हम डीएनए कहते हैं, है ना। अब ये जो डीएनए है, देखो ये यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ये एक चेन, और ये दूसरी चेन का यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स अंदर की साइड होने के कारण एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, थाइमिन, और यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं, हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कि हम डीएनए कहते हैं। ओके, अब ये जो डीएनए है, डीएनए तो बहुत बड़ा है ना, बहुत लंबा है, चलते ही जा रहा है। तो ये जो पूरा डीएनए है और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये पूरी सीक्वेंस काम की नहीं होती है। कुछ सीक्वेंस काम की होती है और कुछ सीक्वेंस काम की नहीं भी होती है। तो जो काम की सीक्वेंस होती है, जिसे कि हम कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, जो कि अमीनो एसिड्स को कोड करने का काम करती है और प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, उसी सीक्वेंस को हम कहते हैं जीन। क्लियर है। डीएनए के अंदर की ऐसी सीक्वेंस जो कि अमीनो एसिड को कोड करने का काम करती है और प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, उसे हम कहेंगे जीन। ओके, अब क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये तो बहुत बड़ा है ना, और सेल तो है हमारी छोटू सी, उसके अंदर है छोटू सा न्यूक्लियस। तो इतने सारे डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर कैसे रखा जाए, है ना। तो इस पूरे डीएनए को क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है, इसकी पैकेजिंग कर दी जाती है। और पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पर रोल प्ले करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो टोटल 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इस तरीके से ये 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से H1 जो होता है ना, उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं, और बाकी के ये जो 4 है उन्हें हम कोर हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, कोर हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों कि ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, ये हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये क्या है कि H2A, H2B, H3 और H4, है ना, ये 4 है, इसके नीचे 4 और इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल, 8। तो इसे हम कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टामर बन गया है, इसके ऊपर डीएनए आकर 2 बार ऐसे अपने आप को रैप करेगा, है ना। जिसे इमेजिन करो कि एक छोटी सी बॉल है, उसके ऊपर आपने धागे को 2 बार लपेट दिया है ना। तो अब ये जो धागा है ये ना निकल ना जाए, इसलिए H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आता है और इस तरीके से यहाँ पे आकर ना इसको सील कर देता है पूरे को, ठीक है। सो ये जो अब स्ट्रक्चर बना है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड।
क्रोमोसोम। हिस्टोन प्रोटीन है, 4 हिस्टोन प्रोटीन्स है, ठीक है, उन्होंने हिस्टोन ऑक्टामर बना लिया है और उसके ऊपर डीएनए आकर रैप हो गया है। तो ये जो सिंगल स्ट्रक्चर बना है इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोसोम। अब इस तरीके के कई सारे न्यूक्लियोसोम जब आपस में बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और काफ़ी कंडेंस्ड होते जाएंगे, है ना, काफ़ी कंडेंस्ड होते जाएंगे, तो ये सब स्ट्रक्चर कुछ नहीं दिखाई देगा, बस एक थिन फाइबर जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसी थिन फाइबर को हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, है ना। मतलब न्यूक्लियोसोम की जो यूनिट्स है ना, वो जब कई सारी आपस में कंडेंस्ड होकर एक थिन फाइबर का स्ट्रक्चर बना लेती तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जो है ना वो 2 तरीके का है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। अब ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन मतलब जब ये जो फाइबर है बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा, तो वहाँ की जो जीन जो है वो पुअर जीन हो जाएगी, मतलब वहाँ से कुछ काम हो ही नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो गया है। और यूक्रोमेटिन मतलब ऐसा थिन फाइबर जो कि थोड़ा लूज फॉर्म में है, ये जो यूनिट्स है ना ये थोड़ी दूर दूर प्रेजेंट है, तो लूज है थोड़ा, तो वहाँ से थोड़ा काम हो सकता है, मतलब वहाँ की जीन जो है वो ट्रांसक्राइब्ड है, उनका ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है और उनसे प्रोटीन बनाई जा सकती है, तो ये होता है क्रोमेटिन, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम। सो ये जो क्रोमेटिन का थीन फाइबर है एकदम, ये इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में, जिसे कि हम स्कैफोल्ड कहते हैं, ये स्कैफोल्ड होकर कुछ ना इस तरीके के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, आई मीन एक्स तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे ही हम कहेंगे क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्रोमेटिन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसोम भी प्रेजेंट है, जीन भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट है, सब उसी के अंदर है ना। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है तो इसकी 2 आर्म्स होती है, एक पी आर्म होती है, एक क्यू आर्म होती है। ये जो आर्म्स होती है इन्हें हम क्रोमेटाइड कहते हैं, सेंटर जो होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं और इस होल स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज जीनोम। अब ये तो हमने देखा एक सिंगल क्रोमोसोम, इस तरीके से जब टोटल क्रोमोसोम्स रेडी हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम ऑर्गेनिज्म का होल जीनोम कहते हैं, ओके। सो आइए फटाफट इसको हम रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए बहुत बड़ा होता है, लेकिन डीएनए के अंदर की ऐसी सीक्वेंस जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करती है, ऐसी सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए है बहुत बड़ा है, उसको पैकेज करके रखना है हमें, तो हिस्टोन प्रोटीन से आएंगे जिसके ऊपर डीएनए को रैप किया जाएगा, उस यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। अब कई सारी न्यूक्लियोसोम यूनिट्स आपस में जब जुड़ते जाती है और कंडेंस जो होते जाएगी तो उसे हम क्रोमेटिन कहेंगे, क्रोमेटिन फाइबर कहेंगे। क्रोमेटिन फाइबर स्कैफोल्ड होकर इस तरीके से कुछ एक्स तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम क्रोमोसोम कहेंगे, और यही टोटल क्रोमोसोम्स जो पेयर होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का होल जीनोम कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।